बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चेन बेस्ड मेथड को डिस्कस किया। उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्राइस रिलेटिव्स को डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर हम मजीद नेक्स्ट कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं कंपोजिट इंडेक्स नंबर की। कंपोजिट इंडेक्स नंबर में हम सबसे पहले आज जो है वो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर को। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आपने दो मेथड्स होते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर के, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर में दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है वेटेड इंडेक्स नंबर और एक होता है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर या सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा होता है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर की। तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर क्या है कि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी कमोडिटीज होती हैं उन कमोडिटीज की जो प्राइसेस गिवन होती हैं हमें, उन प्राइसेस का हम टोटल करते हैं, ईयर टोटल करते हैं प्राइसेस का, जिसमें यानी कि हम क्या करते हैं करंट ईयर प्राइसेस के टोटल को हम डिवाइड करते हैं बेस ईयर प्राइसेस के टोटल पर जो ईयर वाइज आता है हमारे पास। और उससे हम क्या करते हैं, हम अपने जो है वो बेसिकली प्राइस रिलेटिव्स के ही मेथड को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, यानी प्राइस रिलेटिव्स यानी इंडेक्स नंबर हम वहाँ पर सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। एग्रीगेट का वैसे ही लफ्जी मतलब जो है वो क्या है, इकट्ठा करना, उसे जमा करने के मायनों में भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमने एग्रीगेट इंडेक्स नंबर जो है वो फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला आपको प्राइस और जो दूसरा है क्या उसे कहते हैं हम क्वांटिटी के रिगार्डिंग जो है वो प्राइस के रिगार्डिंग और क्वांटिटी के रिगार्डिंग इसका फॉर्मूला आपके सामने है। प्राइस इंडेक्स नंबर अगर हम समेशन साइन खत्म कर दें दोनों फार्मूलों में से, तो ये प्राइस रिलेटिव्स और क्वांटिटी रिलेटिव्स के फार्मूले आप बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस रिलेटिव का जो प्राइस इंडेक्स नंबर यानी जो हमारे पास सिंपल एग्रीगेट का प्राइस इंडेक्स नंबर है वो किसके इक्वल है, समेशन पी एन यानी सम ऑफ करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय समेशन पी नोड यानी सम ऑफ बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेम इसी तरह से क्यू नोड एन ये किसके इक्वल है, सम ऑफ करंट ईयर क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ बेस ईयर क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बल्कि चलिए सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर को भी देख लेते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर पे हम क्या करते हैं, हम प्राइस रिलेटिव्स या लिंक रिलेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, यानी फिक्स बेस मेथड चलता है या चेन बेस मेथड चलता है। तो उस फिक्स बेस और चेन बेस मेथड के बाद जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स या लिंक रिलेटिव्स निकलते हैं, उनके बाद हम वहाँ पर उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम वहाँ पर एक एवरेज लगाते हैं। इसमें तीन तरह की एवरेजेस इस्तेमाल होती हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इस मेथड की सबसे अच्छी एवरेज जाना जाता है। तो यहाँ पर हम तीनों एवरेजेस की मदद से हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं। प्राइस रिलेटिव्स के अंदर जो है वो तीनों एवरेजेस में से कोई भी एक एवरेज लगाएं तो वो हमारा इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाता है, वो फाइनल आंसर बन जाता है। लेकिन जो चेन इंडेक्स नंबर है वहाँ पे हमें मजीद जो है वो एवरेज लगाने के बाद हमें वहाँ पर चेन भी बनाना पड़ती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हमें गिवन है, उसने कहा जी कि गिवन द प्राइसेस ऑफ फोर कमोडिटीज कंप्यूट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेटिव मेथड टेकिंग 2002 एज बेस। 2002 को बेस ईयर कंसीडर करते हुए आपने एग्रीगेटिव मेथड को यूज करके आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। प्राइस इंडेक्स नंबर मीन्स कि ये प्राइसेस गिवन आपको फायरवुड की, सॉफ्ट कोल की, ऑयल की और मैचेस की। तो ये जो प्राइसेस गिवन है इनको ईयर वाइज सबसे पहले जो है वो हमने टोटल करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर का आपको पता है कि वो क्या है, समेशन पी एन ओवर समेशन पी नोट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ईयर वाइज टोटल कर लेंगे। जैसे 3.25 है, 2.5 है, 0.2 है, 0.06 है, इन चारों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 6.01। देन 3.44, 2.8, 0.22, 0.06 ये चारों को ऐड करेंगे 6.52, देन 5.81 बन जाएगा, देन 6.56 बन जाएगा। अब ये हमारे पास जो है वो टोटल आ गए हैं, ये सारे के सारे टोटल हमारे पास प्राइसेस के टोटल आ गए हैं। इन समेशन आप समझ लें कि ये पी एन का कॉलम बन गया है प्राइसेस का, जो जैसे प्राइस रिलेटिव्स के अंदर बनता है। अब हमने बेस ईयर प्राइसेस
को डिक्लेयर करना है। बेस ईयर प्राइस कौन सी है, 2002 एज बेस है, तो मतलब ये जो टोटल आया है ये समेशन पी नोड है। अब हम ये जितना भी कॉलम है, इस सारे कॉलम को हम डिवाइड कर देते हैं इस बेस ईयर प्राइस टोटल पे, यानी 6.01 पे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो जैसे यहाँ पे है जी 6.01 डिवाइडेड बाय 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 6.52 डिवाइडेड बाय 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन 5.81 डिवाइडेड बाय 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 100, देन इसके बाद 6.56 डिवाइडेड बाय 6.01 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आंसर जो हमारे पास आए गए हैं, ये हमारे पास सारे के सारे क्या होंगे, इंडेक्स नंबर कहलाएंगे। तो इससे रेलिवेंट जो है वो हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन हमारे पास ये एक्सरसाइज में अकेला एक ही था। आपने इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और एग्जांपल को भी आपने जो यहाँ पर इसके टॉपिक के साथ बुक में दी हुई है उसके उसे भी आप लोगों ने लाजमी सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मजीद के क्वेश्चन को, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के लिए। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के क्वेश्चन के अंदर बेटा याद रखिएगा कि वो यहाँ पे आपको मेथड का नाम नहीं देता, वो आपको एवरेज का वर्ड यूज कर देगा, या जस्ट इस तरह का डाटा गिवन होगा और वो आपको कहेगा जी इंडेक्स नंबर आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने हमेशा सिंपल इंडेक्स नंबर ही लगाना है। सिंपल एग्रीगेटिव के लिए वो हमेशा मेथड का नाम जो है वो नॉमिनेट कर देता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे वो चेन बेस्ड मेथड कह देता है, यानी चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करें या चेन इंडिसेस फाइंड करें, या वो कह देता है कि गिवन एनुअल प्राइसेस। तो अगर चेन का वर्ड इस्तेमाल करेगा तो लिंक रिलेटिव्स निकालना होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को दोबारा बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने चेन का वर्ड इस्तेमाल किया हो तो तभी आप लोगों ने लिंक रिलेटिव बनाने हैं, अदरवाइज आप प्राइस रिलेटिव से बनाएंगे। तो ये डाटा गिवन है, डाटा बिल्कुल वैसा ही गिवन है जैसे सिंपल एग्रीगेट में हमें गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट काम क्या है कि यहाँ पर हमने प्राइस रिलेटिव्स बनाने हैं, क्योंकि बेस ईयर गिवन है। बेस ईयर हमारे पास क्या है, 2000 ईयर जो है वो हमारे पास बेस ईयर है। तो यहाँ पर जब हम इसके प्राइस रिलेटिव्स बनाएंगे तो बेटे कैसे बनेंगे कि जैसे यहाँ पर है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, इस कॉलम में जो बेस ईयर प्राइस है, जो वीट का कॉलम है उसमें 12 है, यानी वीट के कॉलम की जितनी भी प्राइसेस हैं वो 12 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह से राइस के कॉलम की बेस ईयर प्राइस 25 है, यानी राइस के कॉलम की जितनी भी प्राइसेस हैं वो 25 से डिवाइड हो जाएंगी और 100 से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देन इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास जो वो 120 यहाँ पर कॉटन की बेस ईयर प्राइस है, तो 120 के साथ इस सारी प्राइसेस को जो कॉटन की गिवन है इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देन इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 40 बेस ईयर प्राइस है, यानी इस डी के सारे कॉलम को 40 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है जी, जब ये सारे प्राइस रिलेटिव्स बन जाएंगे, तो अब हमने जब सारे प्राइस रिलेटिव्स बन जाएंगे तो हमने क्या करना है, इनका ईयर वाइज जो है वो इन पे एवरेज अप्लाई करनी है। मतलब ये चार हमारे पास कमोडिटीज की प्राइसेस रिलेटिव्स हैं, तो चारों पे सबसे पहले हम मीन अप्लाई करते हैं। तो मीन आपको पता है जितनी भी वैल्यूज उनको ऐड करके उतनी नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देते हैं। चार वैल्यूज यानी चारों को ऐड करके चार पे डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। देन 108.33 प्लस 104 प्लस 101.67 112.5 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा 106.6। देन 118.5 जो है वो इसका नेक्स्ट वाले का लास्ट ईयर की जो है वो एवरेज का आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर हमने इसी पे मीडियन अप्लाई करना हो तो मीडियन स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई होगा कि ये वैल्यूज को सबसे पहले तो हम रैंक करेंगे यानी ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करने का मतलब ये है कि हम इसमें देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो पहले नंबर पे आती है यानी 1 हो जाएगी, उससे बड़ी वैल्यू 2, उससे बड़ी वैल्यू 3, उससे बड़ी वैल्यू 4 हो जाएगी। ये चारों इक्वल है तो इस वजह से ये चारों पे हमें नंबरिंग की जरूरत ही नहीं, ये 1 2 3 4 हम कर लेते हैं। तो चार वैल्यूज जब भी हो तो उसका मीडियन निकालना हो तो वो हमेशा मिडल वाली दो वैल्यूज के दरमियान में होता है। तो मिडल वाली दो वैल्यूज यहाँ पर 100 ही आ रही हैं, तो 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर अगर देखें 2001 के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 104 है, 101 है, 101.67 ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, 104 जो है वो सेकंड नंबर पे आ रही है, 108.33 थर्ड नंबर पे आ रही है, और
112.5 ये फोर्थ नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पर चार वैल्यूज का जो मीन है वो कहाँ पे होगा, सेकंड और थर्ड के दरमियान में। तो सेकंड और थर्ड वैल्यू यानी यहाँ पर 104 और 108.33 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये 106.17 ये हमारा मीडियन आ जाएगा। सेम इसी तरह से नेक्स्ट ईयर के लिए देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी देखें तो सबसे छोटी वैल्यू 104.17 है, उससे बड़ी वैल्यू 120 है, यानी 120 सेकंड नंबर पे आ रहा है, उससे बड़ी वैल्यू जो है वो 125 है, और 125 से बड़ी वैल्यू भी 125 ही आ रही है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड वैल्यू जो है वो 120 और 125 होंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसमें देखने लगे हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट अगर करना है, इसमें वो कह देता है क्वेश्चन के अंदर, अच्छा इसके क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो एवरेज बाज़ बाय नेम बता भी देता है और बाज़ वो कोई एवरेज नहीं कहता। इस क्वेश्चन में उसने कोई एवरेज नहीं की थी, मैंने सिर्फ आपको तीनों एवरेजेस का मेथड समझाने के लिए तीनों एवरेजेस करवा दी हैं, वरना आप अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अगर कोई एवरेज ना कहा हो तो आप अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में से कोई भी एक एवरेज लगा के देख सकते हैं। ठीक है जी, आंसर आपका राइट कंसीडर होगा। तो यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है कि जितने भी वैल्यूज हैं उनका प्रोडक्ट करके उनकी जो है वो उतनी ही स्क्वायर रूट पावर ले लेनी है, यानी रूट पावर ले लेनी है। तो इसमें ये चार वैल्यूज हैं, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 1/4 पावर हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो चार वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी है, 108.33, 104, 101.67, 112.5, इन चारों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी 1/4 पावर यानी रूट पावर 4 ले लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 106.17। देन हमारे पास 125 इंटू 120 इंटू 104.17 और इंटू 125 की पावर 1/4 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 122.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ये तीनों एवरेजेस कैलकुलेट करना भी समझ आ गई होंगी, एग्रीगेटिव मेथड भी समझ आ गया होगा। आपने इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस डाटा की तरह से गिवन जो हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स इंडेक्स नंबर के हैं, वो आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इसके चेन बेस्ड मेथड को भी देखेंगे।